सक्सेस है क्या? सक्सेस 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 व्हाट सोसाइटी पोर्ट्रेज। सोसाइटी जितना कुछ हमको सिखाती है, मोस्ट ऑफ अस हमारे माइंड में वो सक्सेस की छाप पड़ जाती है कि सक्सेस है क्या। बचपन में ये सिखा दिया गया कि आप जैसे जैसे एक एक क्लास पार करते हो, एक एक स्टैंडर्ड पार करते हो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बोर्ड्स आप पार करते हो तो आप सक्सेसफुल हो। तब पता चलता है कुछ सक्सेस मिला नहीं आपको, फिर ऐसा लगता है कि आप ग्रेजुएट होते हो तो सक्सेसफुल होते हो। फिर अगले स्टेप में पता चलता है कि आप तभी सक्सेसफुल होगे जब आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, आप अच्छा बिजनेस कर लोगे, आप अच्छे पैसे कमाने लग जाओगे तो सक्सेस। ये सब बकवास बातें डाल डाल के प्रेशराइज करके हमारे क्रिएटिव दिमाग को दबा दिया गया है कि सक्सेस है क्या। सक्सेस के बारे में इतनी सारी डेफिनेशन सोसाइटी ने अलग अलग इंडिविजुअल्स के दिमाग में घुसा दी, पोर्ट्राइज कर दिया है कि इंडिविजुअल अपने इच्छा अनुसार तो जी ही नहीं पा रहा। वो मोस्ट ऑफ द सोसाइटी प्रेशराइज, स्पेशली यूथ, और मोटा मोटा सक्सेस का ख्याल अभी सबके दिमाग में यही डाला हुआ है कि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा सक्सेस। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। सक्सेस इनटू स्पिरिचुअलिटी, लेट्स स्टार्ट। समाज उसी की इज्जत करेगा जिसके जेब में पैसा है, जिसके जेब में नोट है। बाकी सबकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। वो इंसान अंदर से कितना ही मरा हुआ हो, अंदर से कितना ही नेगेटिव हो, उसके जेब में पैसा है, देन सोसाइटी की तरफ से वो सक्सेसफुल है। लेकिन सोसाइटी अंदर की तरफ झांक के नहीं देखती कि उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, कितना वो नेगेटिव आदमी है, कितना वो खुद के जीवन से दुखी है, और क्या वो पोर्ट्राइज कर रहा है सबके सामने दैट ही इज हैप्पी। लेकिन सोसाइटी देखती है वो सक्सेसफुल है और सबको पिक्चर वही दिखाती है कि इसके जैसा बनना है। क्यों इसके जैसा बनना है? सिर्फ एक कारण, उसके पास पैसा है। नो डाउट पैसा होना कोई गलत बात नहीं है, पर सिर्फ वो एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि सक्सेसफुल। आप दबा के कमाएं, जबरदस्त पैसा कमाएं, कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी लाइफ जिए, कोई तकलीफ नहीं है, पर आप अंदर से ही खुश नहीं हो, उसको सक्सेस नहीं बोलेंगे। अभी जो मूवीज बन रही है, अभी जो पिक्चर्स बन रहा है, अभी जो गाने आ रहे हैं, यूथ को सबके सामने क्या पोर्ट्राइज कर रहा है यार? स्मोकिंग, नशा, पैसा। मिलियनेयर, कितना फेमस हुआ गाना, मिलियनेयर बन गया तो सक्सेसफुल है। मिलियनेयर बनना कोई गलत नहीं है, पर उसके साथ आप खुश नहीं हो ना तो आप कोई सक्सेसफुल नहीं हो। यू आर नॉट लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। कल ही मेरी बात हो रही थी मेरे मित्र से, वो ऐसा बोलता है, बीवी बोल रही है कि मैं अगर महीने का 1 लाख 2 लाख कमाने लग जाऊं तो सक्सेसफुल। मेरा मित्र बहुत समझदार आदमी, वो तो कितनी बार अपनी बीवी को समझाया, भाई मैं 1 लाख 2 लाख रुपया महीने कमा रहा हूँ, उससे ज्यादा ही कमा रहा हूँ, पर मेरी एक्सपेक्टेशन बोलती है मैं और कमाऊं। देख रहे हैं आप, ये और आ रहा है और आ रहा है। आप 2 लाख कमाएंगे, मन में आएगा 4 कमाएंगे, मन में आएगा 8। ये खत्म नहीं होगा। और ये आप अगर सिर्फ कमाई के पीछे भागेंगे ना तो आप कभी भी कैसे आप खुश जीवन लीड करेंगे? आपका जो अमूल्य जीवन है, आपका जो बहुत मस्त लाइफ जो परमात्मा ने आपको दी है एंजॉय करने के लिए, तो ऐसे ही भाई पूरी हो जा रही है। आपका मन कैसा है देखिए ना। आपका मन में सपना था कि ये गाड़ी मेरे पास आ, वो गाड़ी आपके पास आ गई, कुछ दिन बाद मन उससे छुट्टा हो जाएगा, मन बोलेगा इससे और बड़ी गाड़ी लाऊं, तो वो सक्सेस हुआ। लोगों के नजरे में तो आप बहुत ही खुशहाल और बहुत ही सक्सेसफुल हो, आप इतनी बड़ी गाड़ी ला दी, लेकिन आपके मन में तो चल रहा है भाई इससे बड़ी गाड़ी लाऊं, जो आपकी कामना पूरी ही नहीं कर पा रहे। तो सक्सेस वो कैसे हुआ? तो ये सब चीज से थोड़ा सा साइड हटके प्रैक्टिकली थोड़ा सा जीवन में शांत होके समझे कि मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ, और सक्सेस की असली परिभाषा क्या है, व्हाट सक्सेस एक्चुअली लुक्स लाइक। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ जिनके वजह से, जिनके बदौलत मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आया कि सक्सेस एक्चुअल में है क्या। जो इतने प्रेम पूर्वक, इतने अच्छे से अपना काम करते हैं और पूरे आनंदित रहते हैं। पैसा कोई फर्क नहीं उनके पास कितना है, कईयों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो कईयों के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा आ रहा है, पर वो इतने खुश है अपने जीवन से जिसकी कोई हद नहीं है। वो एक सुकून का जीवन जीते हैं और सुकून से सोते हैं कि भाई इससे अच्छा जीवन और हो नहीं सकता। और वो जो काम कर रहे हैं ना उसमें उनकी पूरी तृप्ति है, पूरा तृप्त हो रहे हैं वो काम से, और वो काम को खेल के जैसे कर रहे हैं। आई नो ये काम मिलना मुश्किल है, ये ऐसा काम कैसे मिले? करते 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 आएगा, मिलेगा। लेकिन आप जब तक एक टारगेट नहीं बनाओगे, एक जीवन मिला है, ऐसे आनंद से जीवन को काटना है और ऐसा काम करना है जिसमें मेरी तृप्ति हो, जिसमें मैं फुल ऑफ लव भरा रहूं, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड भरा रहूं, एनी टाइम उस परमात्मा का धन्यवाद दूं कि कितना बढ़िया जीवन दिया है सबके प्रति, तो आपकी तृप्ति है, तो आप सक्सेसफुल है। इसके साथ पैसा आ जाए तो और जबरदस्त बात है। अगर आपके जीवन में तृप्ति ही नहीं है, आप बस
अपने काम को काटने के लिए ही कर रहे हो, या अपने जीवन को जीने के लिए ही जी रहे हो, ऐसे ही काट रहे हो, ऐसे ही मुंह छोटा सा बना के उदास जी रहे हो, काय का सक्सेसफुल? आप किसी पे डिपेंडेंट हो, आपको किसी और की नीड है। नीड किसी के भी हो सकती है, पैसा का हो सकता है नीड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नीड हो सकता है। ये नीड मारती है आदमी को, ये सक्सेस नहीं बनाती कि भाई किसी का साथ चाहिए। आप क्यों अकेले खुश नहीं रह सकते? क्यों आनंदित नहीं रह सकते? आपको क्यों दूसरे की जरूरत है? आप इस हिसाब से अगर अपनी लाइफ को जिएंगे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी ऐड करेंगे अपनी लाइफ में, आप आनंदित रहेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सराउंडिंग वाले लोग आपसे इतने खुश है कि वो भी आपको नहीं छोड़ सकते। आप उनके बिना सुखी रह सकते हो, वो आपके बिना नहीं रह सकते। असली सक्सेस ऐसे है। मेरे जीवन में मेरे गुरु है, इतने पैशनेटली अपना काम करते हैं कि वो अलग ही लेवल के आदमी बन गए, और इतने खुश अपने जीवन से रहते हैं कि हर कोई उनके वाइब में जाता है ना तो बहुत खुश और आनंदित हो जाता है। और चारों टाइम वो किसी ना किसी से घिरे रहते हैं, क्योंकि लोग उनसे सलाह मांगने आते हैं कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, हम आपके जैसा जीवन कैसे जी सकते हैं। तो आप भी ऐसे पर्सनैलिटी को जीवन में ढूंढिए जिनको आप अपना आदर्श बना सको, जिनके संगत में रह के आप खुश और आनंदित जीवन जी सको। तो वो एक सक्सेस की परिभाषा होती है कि आप तब सक्सेसफुल हो, पैसा कम आए बेसी आए वो ठीक है, लेकिन जब आपके जीवन की पूर्ति हो रही है और आप जब खुश आनंदित जी रहे हो, तो मजा है ना जीवन का, तो मजा है ना सक्सेस का। वैसे ही पॉडकास्ट सुन रहा था, एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ को पूछते हैं कि भाई आप खुश हो, क्या हो, कैसे हो? वो बताता है भाई मेरे पास अच्छे से अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे से अच्छा बंगला है, अच्छे से अच्छा मेंशन है, प्राइवेट यॉट है, बड़ी बड़ी जगह है उसके पास। बोलता है वो तो यार क्षण भंगुर है, वो तो कुछ टाइम के लिए है मेरे पास, और वो कुछ दिन से उससे मन हट जाता है कि भाई इससे बड़ा और करूं, इससे बड़ा और करूं। बोलता है असली खुशी तो मेरे को मेरे रिलेशन में ही मिलती है, कि कैसा मेरा रिलेशन है, किन लोगों की मैं मदद कर पाया। आप अपने सक्सेस के साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी जोड़ दो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन को समझो और उसको अपने जीवन के साथ कंबाइन कर दो, बस अवेयरनेस के लिए कि आपका जीवन जा कहाँ रहा है, वो अवेयरनेस आ जाए। और वो अवेयरनेस आप अपने जीवन में लाओ कि मैं खुश रहूं, मैं आनंदित रहूं, जो भी मैं काम करूं मैं आनंदित रहूं, मैं प्रफुल्लित रहूं, तो वो आपका सक्सेस बोलता है। आप जो भी काम करें इतने पैशनेटली और इतनी मगनता से करें कि इसके अलावा तो आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, भर भर के आएगा, जितना आपने सोचा नहीं उससे ज्यादा आएगा। पर लेकिन जब आपने अपना आनंद को पैसे से जोड़ लिया ना, कि पैसा आ रहा है तो मैं आनंदित, नहीं आ रहा तो मैं सैड, वो आपके जीवन को आपको मुर्दा बना देगा, आपको डुबा देगा। मेरे एक परिचित में जन जिनके बड़े बड़े शोरूम है, उनसे ऐसे ही मैं कभी जाता हूँ, मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, आनंदित हो ना? तो उनका एक ही कहना है, पैसा है तो आनंद है। अरे भाई इतना पैसा है कि 7 पुश्ते चला ले तो भी पैसा है तो आनंद है, ये क्या मतलब हुआ? अंदर से आपको खोखला करते जाएगा। आप जो काम कर रहे हो उसमें आनंद नहीं ले पा रहे तो आप खोखले होते जाओगे, या आप जैसे जीवन जी रहे हो उसमें आप आनंद नहीं ले पा रहे, और आप कैसे नेचर के आदमी बनोगे जो आप किसी वस्तु को, किसी चीज को पकड़ लिए कि ये मेरा मापदंड है, आप इकट्ठा कर लिए, कल आप मर गए, क्या होगा उस इकट्ठे पैसे का? पैसा गलत नहीं है, डोंट मिस इंटरप्रेट। इफ यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट देन इट्स नॉट सक्सेसफुल। सक्सेस की डेफिनेशन थोड़ी चेंज करो। कैसे लोग पैशन से, आपको कैरम खेलना पसंद हो, आपको हॉकी खेलना पसंद हो, आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो, अभी नया पिकल बॉल ट्रेंड में है वो खेलना पसंद हो, आप 1 घंटा 2 घंटा खेलते हो, 3 घंटा खेलते हो, या अपने मन पसंद वाला काम करते हो, गाड़ी चलाना पसंद हो तो आप गाड़ी चलाते हो, तो कैसे आप थकते नहीं हो? आपको तो और मजा आता है कि मैं और करूं और करूं और करूं। तो वैसा 24/7 होना चाहिए आपके जीवन में कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको और करते जाऊं, मेरे लिए मेहनत नहीं हो, थकान नहीं हो जो मेरे को डिमोटिवेट नहीं करे, उल्टा मैं पूरा उसमें इतना तृप्त हो जाऊं कि मेरे को और चीज की परवाह नहीं है। तो वो सक्सेस हुआ, वो हैप्पीनेस हुआ जिसको आनंद बोलते हैं। सक्सेस का डेफिनेशन आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने जीवन को उस ढंग से जीना पड़ेगा कि आप अपने तरह से जियो। लोगों की बात तो आज तक आप सुनते ही आए हो, लोगों की बात तो आज तक आप समझते ही आए हो। क्या हो गया आपके जीवन में? मांग तो वैसी की वैसी बनी है ना, कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने ढंग से जीवन जीना चालू करो ना, कि आपको जो पसंद है वो कर दो। इसके लिए मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ इसके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है, जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे अंदर से आ रहा है वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो एक्सपीरियंस हो रहा है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नो डाउट मेरे भी जीवन में फाइनेंशियली तो बहुत अच्छे से मैं एस्टेब्लिश हूँ, लेकिन मैं बार बार अपने आप को देखता हूँ, मेरा आनंद मेरा पैसा है क्या? मेरा पैसा बढ़ता है तो मेरे को आनंद आता है, और मेरा पैसा घटता है तो आनंद कम हो जाता है। ये आनंद नहीं हुआ आपका। मैं बार बार अपने आप को मॉनिटाइज करता हूँ, मैं बार बार अपने आप को बोलता हूँ कि जीवन को पूरे जबरदस्त तरीके से जीना है, जीवन को ऐसे जीना है, ऐसे जीना है कि जो भी काम करूं मैं तृप्त हो जाऊं और मजे से जीऊं, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे लिए। क्योंकि मैं जब पैसे को पकड़ता हूं तो और की मांग खत्म ही नहीं होती। वो आप अपने आप को सेल्फ अवेयर होकर देख लो ना, और की मांग खत्म नहीं होती। आप इस चीज को साइड ही कर दोगे, और ये सेल्फ अवेयरनेस से देखने की ताकत तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, अध्यात्म से ही आएगी, उसके बिना आ ही नहीं सकती।
तो एक रिक्वेस्ट है आपके जीवन में कि थोड़ा टाइम मिले तो आप मेडिटेशन करना चालू करें, आंख बंद करके बैठे, पीसफुल रिलैक्स हो, आपका माइंड इससे शांत हो जाएगा। कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो कैसा स्पीडीली काम करने लग जाता है, तो आप अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी। आपका जितना उम्र है उतना मिनट आप आंख बंद करके शांति से पूरे 24 घंटे के दिन में आप शांति से बैठे। जस्ट मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, मेरी नानी आज घर में आई और ठंड का मौसम चल रहा है, तो वो उनके लिए उनका पैशन क्या है कि लोगों को खिलाना, लोगों को अच्छे से रखना और अच्छे से दबा के खिलाना, उसमें उनको आनंद आता है और ज़बरदस्त आनंद आता है। तो वो ऐसे ही मेरी मम्मी को बोल रही है कि अभी ठंड का सीज़न आ गया, मेथी के लड्डू बनाते हैं। तो ये नानी दादी लोग टाइम टू टाइम ऐसे काम करते रहते हैं जिनके लिए उनको कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। उनका परिणाम वही है कि वो जो काम करे और लोगों को आनंदित कैसे रखे। क्या पर्पस है मेथी के लड्डू बनाने का, वो शुरू से सीखा और उनको इंटरेस्ट है वो वाली चीज़ में, मेथी के लड्डू बनाए और हमको खिलाए, उसी में उनको आनंद आता है। सक्सेस इज दैट फॉर हर, वो खुशी से जीते हैं, ये उनके लिए सक्सेसफुल लाइफ है। क्या परिणाम मिलने वाला है, क्या आउटकम मिलने वाला है उनको, इससे कुछ आउटकम नहीं मिलने वाला, लेकिन वो अंदर से तृप्त होते हैं। तो यही कहने का मतलब है, छोटी छोटी बातें आप जीवन में इंप्लीमेंट करें। इस तरह से इंप्लीमेंट करें, आउटकम का एक बार रिजल्ट छोड़ दे, आउटकम का रिजल्ट छोड़ दे, क्या आउटकम आने वाला है। छोटा छोटा चीज जिसमें आपको आनंद आए वो चीज आप करते रहे, आपका जीवन आप पूरे अच्छे से तृप्त होके जिएंगे। ये एश्योरिटी है। पैसा कम बेसी तो ठीक है, लेकिन आपका जीवन आप फुल्ली तृप्त होके जिएंगे। और ये तो मेरा अनुभव है कि आज के जनरेशन ऐसा काम करने लगेगी ना, तो पैसे की तो कमी होगी ही नहीं, वो तो आपका बाय प्रोडक्ट बन के बार बार के आने ही वाला है। कुछ दिन पहले मैं एक जन को एक वाक्य बोलते हुए, एक शायरी बोलते हुए सुन रहा था, जो शायरी मुझे जबरदस्त पसंद आ गई। वो जीवन के बारे में शायरी बोलता है, गुजराती में बोलता है, मैं बताता हूँ आपको। गम तू ना कर, गम तू कर, आ जीवन छे आ जीवन नथी। गम तू ना कर, ये पहले हिंदी का लाइन हो गया कि गम मत करो, गम तू कर। गुजराती में गम तू यानी जो आपके पसंदीदा है, जो आपको पसंद आता है वो करे। गम तू कर, आ जीवन छे, ये जीवन है, आ जीवन नथी। आज जीवन नथी मतलब लाइफ टाइम नहीं है, अभी जीवन है, लेकिन ये जीवन आगे खत्म ही होने वाला है। तो जब अभी जीवन है तो जो आपको पसंद आ रहा है वो तो कर ले। तो जबरदस्त डायलॉग लगा, गम तू ना कर, गम तू कर, आजीवन छे आजीवन नथी, फॉरएवर नहीं है। तो जबरदस्त लाइन है ये, जीवन में अपनाने लायक लाइन है, ये जीवन में धारण करने वाली लाइन है। जब आप अपने सक्सेस को अपने तरह से, अपने ढंग से बनाओ, अपने ढंग से फॉर्मेट करके सक्सेस का डेफिनेशन अपने अंदर लाओ, वो विजन की क्लैरिटी रखो कि एंजॉय द प्रोसेस नॉट द आउटकम। जिस जर्नी में आप जा रहे हो, जो प्रोसेस में आप जा रहे हो, उसको एंजॉय करो, तो आप सही मायने में सक्सेसफुल हो। भले ही औरों की दृष्टि में हो ना हो, आप तो पूरे खुशी से जी रहे हो ना, एक एक पल को एंजॉय कर रहे हो ना, जो परमात्मा ने आपको दिया, जो जीवन में आपको मिला, आप एक एक पल को एंजॉय कर रहे हो। उससे बड़ा सक्सेस क्या है? आप पूरी जीवन जी रहे हो, उससे बड़ा सक्सेस क्या है? आप अपने रस मगनता में, आप अपने अंदर ही जबरदस्त तरीके से जीवन जी रहे हो, उससे बड़ा क्या चीज है? आप आनंदित रहोगे, साथ में अपने सराउंडिंग्स को भी आनंदित रखोगे। आपको किसी से फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको देख के मैं ऐसे अपने आप का जीवन बर्बाद करूं। आज के यूथ यंगस्टर्स कर क्या रहे हैं, तो किसी को भी रोल मॉडल बना ले रहे हैं अपना कि भाई मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और इसी दौड़ में जब फिर वो पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं ना, तो पैसा प्रॉपरली कमा नहीं पा रहे। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना, आप तो देखो जो लोग पैशनेटली अपना काम कर रहे हैं, और छोटे से छोटे लोग जिनकी इनकम कुछ नहीं और पैशनेटली काम कर रहे हैं, कैसे किस्मत से कैसे वो वायरल हो जा रहे हैं और किधर किधर पहुंच जा रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है। आज आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात करने लग जाओ जो आपको पसंद है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज की कमी है? तो खुद के अंदर से जीना चालू करो, तब बोल सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। कोई और डिसाइड नहीं करे आपके लिए कि सक्सेस है क्या आपके लिए। किसी और के बातें आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं बने कि सक्सेस है क्या आपके लिए। क्यों किसी और की बातें बने? मेरा जीवन है, मेरी स्वतंत्रता है, मेरा फ्रीडम है, मैं जो करना चाहूंगा वो मैं करूंगा। पर मैं इस लाइफ को पूरे खुशहाली से, पूरे जबरदस्त तरीके से जीऊंगा और वो काम करूंगा जिससे मेरे को पूरा पैशन, पूरा तृप्ति मिलता है। नहीं मिलता है तो ढूंढूंगा और वो ढूंढ के काम करूंगा, देन मेरी तृप्ति है। भले ही पैसा कम मिले, बेसी मिले। तो मैं आप सबसे ये संवाद कर रहा हूँ, ये तो कंटिन्यू कर ही सकता हूँ। तो मोटा मोटा इसमें सारा सारांश आ गया है कि मैं क्या सोचता हूँ सक्सेस के बारे में, कि सक्सेस कैसे आप अपने जीवन में ला सकते हो। फॉर्मेट करें, इसके बारे में सोचें और एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा स्पिरिचुअल जीवन, थोड़ा आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे जीवन के साथ जोड़ते जाए, क्योंकि वो आपके आसपास का, परिवार का, आसपास आपके लोग का है, सबका माइंडसेट, आप जो जीवन जी रहे हो उसका माइंडसेट चेंज करेगा। छोटी छोटी बातों पे आपको उतनी परेशानी नहीं होगी अगर आप इस जीवन के साथ जुड़े। तो इस स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ोगे ना, तो आप इतने आनंद से जीवन जियोगे, ये मैं अपने
अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतने आनंद और इतने उत्सव के साथ जीवन जियोगे ना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने कितना भी बुरा से बुरा सिचुएशन हो ना, आप अंदर से आनंदित रहोगे, अंदर से खुश रहोगे। वो उसको नहीं पता सामने वाले कितना ही बड़बड़ करें, आप अंदर से आनंदित और अंदर से हैप्पी रहो। तो यही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, यही सबसे बड़ा डेफिनेशन होना चाहिए सक्सेस का। यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू आर आनंदित फ्रॉम विद इन, दैट्स कॉल्ड सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।